मैं मिश्रा सर क्लास 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पहला काव्य सूरदास के पद की चर्चा करने जा रहा हूँ। आप बच्चों को बता दें कि इसके पहले पद की चर्चा 1-2 दिन पहले की गई थी। बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है और बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज मैं सूरदास के दूसरे पद की चर्चा करने जा रहा हूँ और इसी सब में बताना चाहता हूँ कि दूसरे पद में सूरदास अपने पद के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी का कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुन करके बहुत अधीर हो उठती हैं। उनका मन बेचैन हो जाता है। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति जब अप्रत्याशित खुशी पाता है या अप्रत्याशित दुख पाता है तो उसका मन विचलित होने लगता है। यही स्थिति यहाँ गोपियों की हो गई है। जब से गोपियाँ उद्धव जी द्वारा दिए गए संदेश कि प्रेम के मार्ग को छोड़ करके और योग और वैराग्य का मार्ग अपना लेने के लिए कह रहे हैं, तब से गोपियाँ बहुत अधीर हो गई हैं। कह रही हैं क्या? सूरदास जी अपने पद में क्या कह रहे हैं, बच्चे आगे सुनेंगे। मन ही माझ रही, यानी गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को जब उद्धव जी के मुख से सुन रही हैं कि कृष्ण जी ने संदेश भेजा है कि आप लोग प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग और वैराग्य का मार्ग अपना लीजिए, यह सुन करके गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, मन की बात तो मन ही में रह गई। गोपियों के कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियाँ उद्धव जी को देख करके बहुत खुश हुई और उनकी मन में उत्कंठा हुई कि उद्धव जी शुभ संदेश सुनाएंगे, शुभ समाचार देंगे कि कृष्ण आने वाले हैं या कृष्ण आप लोगों के बारे में अच्छा संदेश भेजे हैं। लेकिन जब गोपियों ने कृष्ण के संदेश के बारे में जब सुना तो उनके मन की बात मन में ही रह गई, यानी कि उनका मन दुखी हो गया और उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी, हम लोगों ने जो सोचा था उसका बिल्कुल विपरीत हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ। हम लोग सोचे थे कि हम लोगों के पक्ष में कोई कृष्ण संदेश भेजेंगे, लेकिन उन्होंने तो हम लोगों की भावनाएं की कोई कदर ही नहीं की और हम लोगों के मन के भावनाओं के ठीक विपरीत भेजा। इसलिए हे उद्धव जी, हम लोग के मन की बात मन में ही रह गई। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही। लेकिन उद्धव जी, ये बात आप जान लीजिए, आप भले ही कह रहे हैं कि कृष्ण ने संदेश भेजा है कि प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग और वैराग्य का अपना मार्ग अपना लीजिए, लेकिन जा कर के आप कृष्ण से कह दीजिएगा कि कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, कि हे कृष्ण, आपके प्रेम का, आपके आकर्षण का, आपके स्नेह का हम लोगों के ऊपर कई परत चढ़ चुका है, यानी कि इसको अब हटाने से हटने वाला नहीं है। प्रेम का काफ़ी गहरा छाप पड़ गया है, हम लोग के हृदय में आपकी प्रेम काफ़ी गहराई तक पहुंच गया है, परत दर परत बैठ गया है, इसीलिए अब ये छूटने वाला नहीं है। हम लोग चाह के भी इसको
भुला नहीं सकते हैं, आपके प्रेम को झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कई परत में मोटा हो चुका है, यानी हमारे हृदय में गहराई तक पहुंच गया है। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? अवधि आधार आस यावन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस यावन की तन मन बिथा सही, यानी कि यहाँ गोपियाँ कह रही हैं अवधि आधार आस यावन की तन मन बिथा सही। ये उद्धव जी, अब तो लगता है बिथा मतलब कि व्यर्थ, कि हम लोगों ने कृष्ण के आने का इंतज़ार व्यर्थ ही किया। अवधि आधार यास यावन की तन मन बिथा सही, उनके आने के इंतज़ार में हम लोगों ने तन और मन दोनों से कष्ट झेला। तन को भी कष्ट दिया और मन को भी कष्ट दिया। अन्न जल त्याग करके हम लोगों ने अपने शरीर से उनका दिन रात इंतज़ार किया। हमेशा मन उन्हीं के रूप को देखते रहता था, उन्हीं के इंतज़ार में रहता था, लेकिन अब लग रहा है तन मन बिथा सही, कि मेरा तन और मन बेकार में ही, व्यर्थ में ही कष्ट झेला। अगर हम लोग पहले जानते कि कृष्ण ऐसा संदेश भेजेंगे तो हम लोग व्यर्थ में अपने तन मन को कष्ट नहीं देते। आगे सूरदास जी अपने पद के माध्यम से क्या बता रहे हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग तो पहले से ही विरह की आग में जल रहे हैं, पहले से ही जुदाई की आग में जल रहे हैं, पहले से ही वियोग की आग में जल रहे हैं। लेकिन हे उद्धव जी, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरह न बिरह दही, ऊपर से आपने ऐसा संदेश सुना दिया कि प्रेम का मार्ग छोड़ करके जोग और वैराग्य के मार्ग अपना लीजिए। अब ये संदेश सुन करके हम लोगों की विरह की आग चौगुनी हो गई है। जो आग पहले से विरह की लगी थी, अब उसकी ज्वाला धधकने लगी है। अब लगता है कि हम लोग विरह की आग में नहीं बच पाएंगे और हम लोग का तन मन जल करके भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मनुष्य को आशा के विपरीत कोई समाचार मिलता है, कोई संदेश सुनता है या कोई भी कार्य होता है तो उसके हृदय पर उसका गहरा आघात होता है। और यही कार्य गोपियों के साथ हुआ कि उद्धव जी ने उन लोगों के मन के ठीक विपरीत समाचार सुनाया, जिससे वो लोग विरह की अग्नि में जलने लगे। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? चाहत हूति गुहार जितैते उत्पे धार बही। चाहत हूति गुहार जितैते उतते धार बही, यानी इस विरह की आग में जब हम लोग जल रहे हैं तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि ऐसी स्थिति में हम लोग कृष्ण का गुहार लगाएंगे। गुहार का मतलब कि गुहार शब्द का अर्थ होता है कि जब भी मनुष्य कोई परेशानी में होता है, दुख विपत्ति में, तो किसी को जब आवाज़ लगाता है उसे गुहार का लगाना कहते हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि इस विरह की आग के जलन से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो मेरे कृष्ण हैं, और हम लोग चाहे थे, हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग अपने कृष्ण को आवाज़ दें। हम लोग की मनसा यही थी कि हम लोग कृष्ण को आवाज़ दें, कृष्ण आ करके हम लोग की विरह की अग्नि से बचा पाएंगे। लेकिन वहाँ क्या, वहाँ तो ठीक विपरीत बात है, उतते धार बही। कृष्ण तो खुद जोग की धारा में बहे हुए हैं, वो तो प्रेम का मार्ग भूल गए हैं, जोग वैराग्य में बह रहे हैं, और उन्होंने हम लोगों को भी प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग और वैराग्य का मार्ग अपनाने के लिए कहा है। इसलिए हे उद्धव जी,
हम लोगों की एक आशा थी, उस पर भी पानी फिर गया। हम लोग तो कृष्ण के लिए ही जीते थे और कृष्ण के लिए ही मरते थे, लेकिन आज कृष्ण ने हम लोगों के हृदय पर कुठाराघात किया है, सारे आशाओं पर पानी फिर दिया है। और क्योंकि वो प्रेम की जगह योग की बात कर रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादान लही। अंत में सूरदास अपने अंतिम पद में, इस दूसरे पद के अंतिम पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि अब धीर धरई क्यों, मर जादान रही। अब धैर्य और धीरज धारने की बात क्यों कर रहे हैं? अब योग प्रबल धारा अपनाने की बात क्यों कह रहे हैं? योग की प्रबल धारा में बहने की बात क्यों कह रहे हैं? अगर ये बात पहले कहे रहते तो हो सकता था कि हम लोग की मर्यादा बच जाती, हम लोग की लाज बच जाती। अब तो हम लोग सामाजिक रूप से सारे मर्यादा को खो चुके हैं, सारी प्रतिष्ठा हम लोग की समाप्त हो चुकी है। इसलिए हे उद्धव जी, अब तो हम लोग कहीं के नहीं रहे, हम लोग को कृष्ण भी नहीं मिले और सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली गई। कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ उद्धव जी से बड़े दुखी होकर के कह रही हैं कि हम लोगों ने कृष्ण को पाने के लिए सारे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, तन मन सब को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला? कृष्ण ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। और कृष्ण क्या दिए कि प्रेम के बदले हम लोगों को योग और वैराग्य का मार्ग अपनाने का संदेश भेजे हैं। इसीलिए हे उद्धव जी, आप जा कर के कृष्ण से बोल दीजिएगा कि उन्होंने हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं किया है, किसी भी दृष्टिकोण से ये न्यायोचित नहीं है कि जो व्यक्ति तन और मन से और हमेशा विरह की अग्नि में, वियोग की अग्नि में जलता हो और किसी का इंतज़ार करता हो और वो इतना निष्ठुर हो जाए कि सामने वाले की भावनाओं की कद्र नहीं करे, बल्कि इसके बदले में वो उल्टा ही संदेश भिजवाए, ठीक विपरीत समाचार भिजवाए कि प्रेम की मार्ग छोड़ दीजिए और योग और वैराग्य का अपना मार्ग अपना लीजिए, तो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है, प्रेम बड़ा निश्चल शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है। चाहे वो माँ और बेटे का प्यार हो, प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। दोस्त दोस्त का प्रेम हो, प्रेम किसी से भी हो, बड़ा निश्चल और पवित्र होता है। और उसके विपरीत ठीक सामने वाला यदि कोई प्रतिक्रिया करता है तो मनुष्य के हृदय पर बड़ा गहरा आघात पहुँचता है। और यही काम गोपियों के साथ हुआ। गोपियों का दिल टूट गया, न घर की रहीं और न समाज की रहीं। इसीलिए ऐसा कार्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि प्रेम करने वाले को भी किसी से सोच समझ करके प्रेम करना चाहिए। भावना में प्रेम नहीं करना चाहिए। हालांकि भावना और प्रेम दोनों को अलग करना बड़ा कठिन है, कहना आसान है। कभी कभी तो ये लगता है कि दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रेम कभी भावना से ऊपर हो जाता है, कभी भावना प्रेम से ऊपर हो जाता है। और कहीं कहीं लगता है कि दोनों एक जगह इकट्ठे होकर के एक दूसरे में ऐसे समाहित हो गए हैं जैसे गंगा का जल सागर में समाहित हो जाता है। और ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि सागर का जल कौन है और गंगा का जल कौन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बच्चों से विदा लेता हूँ। फिर दूसरे दिन अगले पद में मिलूँगा, अगले पद की चर्चा होगी। चलते चलते बच्चों से मैं अपील करूँगा कि बच्चों को यदि वीडियो पसंद आए तो
वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है, अभी भी मैंने जितना वीडियो बनाया है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के हित में जो कार्य किया है, बच्चे उसके लिए अच्छा वीडियो लाइक किए हैं और चैनल सब्सक्राइब किए हैं। इसलिए बच्चे जो भी वीडियो को देखें, आपको यदि पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों को फिर याद दिला दें, मेरे चैनल का नाम है मिश्रा सर हिंदी। मिश्रा सर हिंदी जैसे ही यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।